नमस्कार, जय गुरु जी। मैं नेहा सर्वेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बहुत बहुत एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं या कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति मेरी ये एपिसोड देख रहा है तो प्लीज़ इसको पूरा गौर से देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये एपिसोड आपका जीवन बदलने में आपकी मदद कर दे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, जिसको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी 1000% बदलेगी, ये मेरी गारंटी है। और क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सिर्फ जवानी तक रहता है या तब तक रहता है जब तक हाथ पैर चलते हैं, शरीर का हर एक अंग सही सलामत है? ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी। देखिए, बुज़ुर्ग हर किसी को होना है, मुझे भी होना है, आपको होना है, तो ये कहानी हम सब लोगों के लिए है। बहुत गौर से सुनना। ये कहानी मेरे पास आई है, इसलिए मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है। 3 पेजों में प्रिंट आउट आया है। मैं देख देख के भी सुनाऊंगी, मुझे हालांकि याद है, पर देख देख के सुनाने की कोशिश करूंगी। होता क्या है, एक 75 साल का बुजुर्ग सुबह सुबह सूरज उगा है, वो अपने पड़ोस के डॉक्टर साहब के पास आते हैं अपने अंगूठे के टाके कटवाने के लिए। पहले कभी चोट लग गई होगी, तो डॉक्टर की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि रघुवीर दादा, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए, क्या परेशानी हो गई आपको? तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि अरे अपने अंगूठे के ना टाँके कटवाने के लिए आया हूँ डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि 8:30 बजे ना मुझे कहीं जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी आया हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब। हाँ, तो पड़ोस के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बोला कि ठीक है दादा, कोई बात नहीं, आप आ गए हो, आइए बैठिए, मैं आपके टाँके काट देता हूँ। उन्होंने बाकायदा टाँके खोले और बोला कि दादा कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंगूठे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, मैं छोटी सी पट्टी कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गौर से सुनना। अब डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं कि दादा इतनी सुबह सुबह किससे मिलने जा रहे हो 8:30 बजे, बहुत तो देर हो गई है, तो चलो मैं छोड़ा हूँ आपको। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊँगा, नाश्ता तैयार करूँगा, फिर निकलूँगा और लगभग 9 बजे करीब उसके पास पहुँच जाऊँगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि नाश्ते की क्या बात है, आप कहाँ नाश्ता बनाओगे, चलो एक काम करो, आप हमारे घर नाश्ता करते हुए निकल जाओ। बुज़ुर्ग ने बोला कि नहीं, और मैं तो अगर मेरी बात होती तो मैं तो नाश्ता कर लेता, पर उसको नाश्ता कौन कराएगा? अब डॉक्टर बड़ा कंफ्यूज हो गए। डॉक्टर बोलते हैं कि किसको नाश्ता कराना है आपको? तो वो बुज़ुर्ग पता है क्या जवाब देता है? मेरी पत्नी को। यहाँ से इसका इमोशनल वो शुरू होता है, सुनिएगा ज़रा। तो वो कहता है, डॉक्टर साहब कहता है कि तो वो रहती कहाँ है और 9 बजे आपको उनके यहाँ पहुँचना है या कहीं और पहुँचना है? तो बुज़ुर्ग कहता है कि डॉक्टर साहब, वो तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, लेकिन अब वो अस्वस्थ है, नर्सिंग होम में है। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्यों, उनको तकलीफ़ क्या हुई है? तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरी पत्नी को अल्ज़ाइमर हो गया है। अल्ज़ाइमर एक बीमारी होती है जिससे कि इंसान की याददाश्त चली जाती है, वो भूल जाता है, उसको नहीं पता होता है कि मेरे आसपास ये कौन है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा घर का सदस्य है, कौन है, वो नहीं पहचान पाता। अब मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, वो मुझे पहचानती भी नहीं है, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वो फटी सी आँखों की तरह शून्य होकर बस मुझे अपनी आँखों से देखती रहती है। मैं अब उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ये कहते कहते ना बुज़ुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर उनकी पत्नी की आंखें भी गीली हो जाती हैं। डॉक्टर उनकी पत्नी कहते हैं कि दादा, आप 5 साल से रोज़ नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप इतने बुज़ुर्ग हो गए हो, थकते नहीं हो या ऊबते नहीं हो? कभी लगता नहीं है कि छोड़ो आज क्या करूँगा जाके? कभी आपकी भी तो तबीयत ख़राब होती होगी। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब उससे मिलने के लिए पूरा दिन में, नाश्ता लेकर, दोपहर का खाना लेकर और रात का खाना लेकर। उसने मेरे जीवन में ना मेरी बहुत सेवा की है। आज मैं उसके सहारे ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में एक शक्ति आ जाती है। अगर वो ना होती ना तो अब तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, इसलिए मुझ में भी रोज़ ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है कि सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर काम में लग जाता हूँ। मन में ये भाव होता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ।
डॉक्टर साहब कहते हैं कि दादा एक बात पूछूं, वो तो आपको पहचानती भी नहीं होंगी, ना आपके सामने बोलती हैं ना हंसती हैं, तो आप मिलकर करते क्या हो, मिलने क्यों जाते हो? तो बुज़ुर्ग पता है क्या शब्द कहते हैं, बड़ा मतलब हृदय स्पर्शी शब्द है ये। बुज़ुर्ग कहते हैं डॉक्टर साहब वो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ कि वो कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आंखों में से पानी की धारा बहने लगती है। डॉक्टर उनकी पत्नी की आंखें भी भर आती हैं। वाकई में कहते हैं ना कि परिवार में ना प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले के लिए सिर्फ तब तक अवेलेबल हैं जब तक कि उसका शरीर ठीक है, या वो हमें कमा के दे रहा है, या वो इसलिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी सारी चीज़ों को देख लिया है। ये एक सच्ची घटना मैं आपको बता रही हूँ। आमतौर पर मैंने देखा है कि हम किसी इंसान को इम्पोर्टेंस देने से पहले ये सोचते हैं कि ये इंसान मेरे काम कब तक आएगा। माता पिता हैं तो ये सोचते हैं कि क्या मम्मी खाना बना सकती हैं, मम्मी खाना बना पाएंगी, मम्मी घर के काम कर पाएंगी, या पापा हैं, पापा कमा के दे रहे हैं, पापा की पेंशन आ रही है, मम्मी की पेंशन आ रही है, तब तक तो मम्मी पापा की खूब बढ़िया सेवा पानी हो रही है। ये हर रिश्ते का काम है देखिए। और जैसे रिश्ता अपना मतलब ख़त्म, वैसे रिश्तों को उसी तरीके से वो लोग ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। मैंने कई बार देखा, ये असलियत बता रही हूँ मैं आपको इस समाज की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जब पूरा जीवन माता पिता ने सेवा की, अपने बच्चों की सेवा ही तो होती है ना, देखिए अपने बच्चों के लिए वो जिए हैं, अपने बच्चों के लिए उन्होंने वक्त निकाला है, अपना पेट काट काट कर उन्होंने बच्चे के लिए सोचा है, घर बनाते हैं, स्कूलिंग कराते हैं, कॉलेज कराते हैं, शादी करते हैं, तमाम खर्चे उठाते हैं, ज़िंदगी निभाते हैं बच्चों के साथ, और फिर एक वक्त पे आकर उनको इस तरीके से अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन ये कहानी हम उन तमाम लोगों के लिए सीख है कि 5 साल से बिस्तर पे तो हुआ क्या हुआ, आखिर है तो मेरी। जिस दिन वो मेरापन भाव आ जाएगा ना, आप समझिएगा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। परिवार ना जिम्मेदारियों से, प्रेम से और अपनेपन से चलता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए, ऐसी ही बातों को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।